हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही आसान टेक्निक से आपको सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा। और आज की वीडियो का हमारा चैप्टर नंबर 5 अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही प्यारा और बिल्कुल सिंपल तरीका आपके सामने, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिर्फ एक ही मेथड से आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और आप आसानी से पूरे मैथ को सीख जाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराएंगे। और दो ही तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सुपर और बेस्ट मेथड से। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 32 है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:7 है, यानी कि a का रेशो 2 है, b का रेशो 7 है, मीन्स a का मान 2, b का मान 7 है, और a एवं b का तीसरा समानुपाती 343 है। अब देखिए, दो संख्या होगा तृतीय अनुपाती, या उसको कह देते हैं तीसरा समानुपाती। तो तृतीय अनुपाती का कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। तृतीय अनुपाती कहलाता है आपके सामने, देखिए, तृतीयानुपाती या तीसरा अनुपात या तीसरा समानुपात भी सही कहते हैं। मीन्स दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, ये होता है दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या। अब यहां पर तृतीयानुपाती मान दिया है, यानी कि तीसरा समानुपाती मान दिया है 343। देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में आ चुका है, ये इक्वल टू इक्वल फॉर्म में आ चुका है। देखिए, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में ये रेशो आ जाएगा। इधर जैसे कि मैंने कहा था, एक साइड में संख्या आएगी, दूसरी साइड में रेशो। अब रेशो हमारा a और b से रिलेटेड 2 और 7 है, यहां पर फिलअप करेंगे। देखिए, b का स्क्वायर यानी कि b का रेशो है 7 और a का रेशो है 2, तो 7 का वर्ग लिखेंगे 49 और a का मान लिखेंगे 2 यहां पर। तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी इधर, जैसे हम हल करेंगे एक रेशो की वैल्यू आएगी। देखिए, 49 सत्ते होता है 343। अब 2 की गुणा करेंगे यहां पर, 2 सत्ते 14, तो 14 आ गया हमारा एक रेशो की वैल्यू। ये एक रेशो की 49 कम 49 और ये काटा मैंने, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई ये 14। एक रेशो की वैल्यू आ गई 14, बहुत ही आसान। अब हमें b माइनस ए का मान निकालना है। देखिए, b माइनस ए, तो सबसे पहले हम देखेंगे b की वैल्यू कितनी होती है। देखिए, यहां पर लिख लीजिए, b माइनस ए का मान निकालना है और b की वैल्यू यहां पर है 7, तो एक रेशो की वैल्यू है 14, तो 7 की हो जाएगी। देखिए, 7 गुणा 14 माइनस a की वैल्यू है 2, तो 2 गुणा 14। तो यहां से आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, 14 सते 98 माइनस 14 दूनी 28। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से हो चुका है। 98 से 28 घटाएंगे तो 70 बचता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और बहुत ही प्यारे तरीके से, प्यारे अंदाज में आपको मैथ में एक्सपर्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाएंगे और आपके लिए बिल्कुल आसान करेंगे। यही हमारा टारगेट है कि आपको आसान करके सिखाए। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन ए, फिनिश हो गया ये। अब देखिए, सी के क्वेश्चन नंबर 33 कैसे हल होगा, बहुत आसान। 7, 5 और 3 का चौथा समानुपात, यानी चौथी संख्या हमें अनुपात की निकालनी है। जब चौथी संख्या निकालनी है, पहली ये वाली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो आपको मालूम है पहली और चौथी, यानी कि पहली और लास्ट बाह्य पदों का गुणनफल और भीतरी पदों का गुणनफल किया जाएगा इसमें, तो चौथा अनुपात आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखिए, अब मैं यहां पर चौथा अनुपात निकाल रहा हूं। देखिए, ये हो गया हमारी बाहरी पदों का गुणनफल और ये हो गया हमारा भीतरी पदों का गुणनफल, हो जाएगा 5 3 15 और 15 को 7 से भाग करेंगे, चौथा अनुपात आ जाएगा। चौथा अनुपात देखिए, आप सीख लीजिए, 7:5 समानुपात
3:4, चौथा अनुपात है ये। अब देखिए अगर मैं यहाँ से चौथा अनुपात निकालता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, भीतरी पदों की गुणा और बाह्य पदों की गुणा करनी होगी। और इसके बाद तथा 7 और 13 का तीसरा समानुपाती, जैसे मैंने यहाँ पर आपको तीसरा समानुपाती बताया है कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, दूसरी संख्या ये है और बटे में पहली संख्या, और फिर इनका अनुपात बताना है। देखिए अनुपात बताना है। अब मैं यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ, देख लीजिए। यहाँ से हमारा चौथा अनुपात तथा तीसरा समानुपात के बीच का अनुपात निकालना है। यहाँ पर चौथा अनुपात आएगा, दोनों की गुणा करने के बाद 5 से 15 को भाग कर देंगे 7 से, तो 15 को भाग कर देंगे 7 से, ये तो हो गया हमारा चौथा अनुपात। अब इधर लिखेंगे हम तीसरा समानुपात। तीसरा समानुपात होता है दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या 13 गुणा 13 हो गया दूसरी संख्या का वर्ग, और बटे में पहली संख्या आ गई 7। अब देखिए यहाँ पर इनका रेशो फाइंड करेंगे। 7 से 7 काटा मैंने, और 15 रेशो में आ गया 13 13 169, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 को कैसे सोल्व करते हैं। यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती ए है, तो देखिए तीसरा समानुपाती ए का कंसेप्ट होता है कि समानुपाती बराबर होता है दूसरी संख्या का वर्ग, ऐसे लिखेंगे, और बटे में पहली संख्या 8। ये होता है ए की वैल्यू, जिसको हम तीसरा समानुपाती कहते हैं। उसके बाद आता है कि 4 और 16 का मध्यानुपाती बी है। अब देखिए मध्यानुपाती बी को कैसे ज्ञात करता है। मध्यानुपाती बी बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है मध्यानुपाती, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। पहली संख्या 4 है, गुणनफल दूसरी संख्या 16 है। देखिए दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल मध्यानुपाती बी कहलाता है, बी। अब देखिए यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे तृतीयानुपाती के अनुसार, और यहाँ पर हम बी का मान निकाल लेंगे मध्यानुपाती के अनुसार, इसके नियमानुसार। तो मध्यानुपाती का रूल होता है कि दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल दीजिए, मध्यानुपाती कहलाता है, और दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से भाग दे दीजिए, तृतीयानुपाती कहलाता है। तो यहाँ से ए का मान आ गया 8 3 24, 24 3 72, ए बराबर आ जाएगा 72। अब बी का मान आता है 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल होता है बाहर निकाल कर 8, तो 64 का वर्गमूल आ गया बराबर में 8, 8 आ गया। तो यहाँ से ए का मान 72, बी का मान आ गया 8। अब हमसे पूछा है ए बटे बी का मान, तो ए बटे बी का मान ज्ञात करेंगे बहुत आसानी से। ए की वैल्यू भरेंगे 72 और बी की वैल्यू भरेंगे 8, तो 8 9 72, 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, 9। तो देखिए फ्रेंड 9 आ गया है क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन सी इज राइट, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 9। देख लीजिए एक एक क्वेश्चन आपको चुन चुन कर जबरदस्त तरीके से बेस्ट मेथड से आपको सोल्व कराएंगे, और एक एक वर्ड का अर्थ समझाकर आपको बिल्कुल आपके लिए मैथ को आसान करेंगे, एक एक वर्ड का अर्थ समझाकर, जिससे कि आप मैथ में हमेशा हमेशा के लिए खतरनाक बन जाए, कोई भी आपको पछाड़ नहीं पाएगा। मैथ के क्षेत्र में आप हमेशा आगे रहोगे, हमेशा, ये गारंटी है हमारी। चलिए देख लीजिए अब आप क्वेश्चन नंबर 35 को सोल्व करेंगे, कैसे होता है देखिए। अब यहाँ पर आता है, देखिए ये जो मैंने लिख रखा है ये सब तृतीयानुपाती मध्यानुपाती, ये इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ही चलता है, ये भी इक्वल इक्वल ये रहा। अब यहाँ पर आते हैं, जब 7 9 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती है, तो घटाई गई संख्या हमें बतानी है। तो देखो पहली दो संख्याओं को लिखेंगे 7 9 के रूप में, दूसरी बाद की दो संख्याओं को 11 15 के अनुरूप में लिखेंगे, 11 15 ऐसे। अब देख लीजिए यहाँ से हम बिल्कुल आसान करेंगे क्वेश्चनों को, बिल्कुल इजी मेथड से। आप देखिए
बहुत ही आसान। तो यहाँ से हम इस मेथड में हम आपको बताएंगे कि घटाए जाने वाली संख्या कौन सी होती है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि इतने 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 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए या जोड़ दी जाए, देखिए जरूरी नहीं घटाए जाए वाला ही क्वेश्चन आए, जोड़ दी जाए वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि आता है। तो संख्याएं समानुपात में होती है, तो घटाई जाने वाली या जोड़ी जाने वाली संख्या हम उसको ए से फाइंड करते हैं। बहुत आसान है, देख लीजिए। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। यहाँ पर देखिए, नहीं क्रॉस मल्टी का अंतर नहीं, सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि अंतर, इन दोनों का अंतर सबसे पहले ये करेंगे। नोट कर लीजिए ये बात कि सबसे पहले हम अंतर बनाते हैं, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लिखेंगे। अंतर कितना है, देखिए 7-11 में अंतर 4 का है और 9-15 में अंतर 6 का है। तो सबसे पहले हमने अंतर बताया कितना है अंतर। अब या तो आप इसको छोटा कर लीजिए या फिर इसको ऐसे ही क्रॉस मल्टी के माध्यम से आप यहाँ पर क्रॉस मल्टी का अंतर कीजिए, ऐसे ऐसे आपस में दोनों की गुणा करेंगे। 9 चौक 36 और 6 सत्ते 42, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम घटा दीजिए। देखिए 9 चौक 36, 6 सत्ते 42। आप जानते हैं 42 बड़ा है, 36 छोटा है, तो हमने 42 में से 36 घटाया 6, तो मैंने लिया 6 बराबर। यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों और संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं के अंतर से मैंने इस 6 को भाग कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगी घटाए जाने वाली संख्या है हमारी 2 3 6, 3 है जो घटाए जाने वाली संख्या होगी, उसका मान होगा 3। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आप हर तरह का इस लेवल का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे घटाए जाने वाली संख्या पूछे, चाहे जोड़े जाने वाली संख्या पूछे, उन दोनों को हल करने का जो मेथड है, तरीका है, वो सेम इसी तरीके से रहेगा। तो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन में मत डरो, आप सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सेकंडों में करोगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दिया गया क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें प्रत्येक संख्या में जोड़ी जाने वाली संख्या पूछी गई है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में से घटाई जाने वाली संख्या पूछी थी। जैसे कि मैंने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में घटाई जाने वाली संख्या या जोड़े जाने वाली संख्या पूछी जाती है, तो इनको करने का बहुत ही प्यारा मेथड है जो इनको आसान बना देता है, वो ये है। देख लीजिए, सबसे पहले दो संख्याओं को लिखेंगे 11 और 15, उसके बाद की ये दो संख्या 19 व 25। अब इन दोनों का इधर वाली संख्याओं का अंतर लिखेंगे और इधर वाली दोनों संख्याओं का अंतर लिखेंगे, कितना होता है। इन दोनों का अंतर हो गया 8, इन दोनों का अंतर हो गया इधर 8 और इन दोनों का अंतर हो गया 10। देख लीजिए, अब अगर आप चाहे इनको छोटा भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, छोटा करने से अच्छा होगा या फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये रहा 11 धाम 110 और 15 8 120, तो मीन्स 110 और 120 का अंतर आप जानते हो 10 होता है 10, तो 120 और 110 का अंतर होता है 10, तो मैंने लिखा अंतर 10। इक्वल टू इक्वल फॉर्म चलेगी, ये वाली इक्वल टू इक्वल, अंतर बराबर अंतर, तो दोनों में अंतर हो गया हमारा 10 का। फिर देख लीजिए 11 धाम 110, 15 8 120 और 110 में अंतर हो गया 10 का, और यहाँ पर जो अंतर है हमारा 8 और 2 10, इन दोनों में अंतर है 2 का, तो अंतर से अंतर को डिवाइड कर दीजिए, 2 पंजे 10, तो वह संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी जो प्रत्येक संख्या में जोड़ी जाएगी। तो जोड़ी जाने वाली संख्या है हमारी 5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आसान बनाता है, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रम से 3, 5 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर ये मूल्य दिया है, यानी कि रुपयों का
रूप या अनुपात दिया है तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। बहुत आसान सिंपल। देखिए सिक्के दिए हैं टोटल 615 टोटल सिक्के दिए हैं, तो सिक्के बराबर सिक्के करेंगे इक्वल टू इक्वल से योग बराबर योग वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। अब आइए लिख लेते हैं 1 रुपये वाले और 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले जो मूल्य है इनका, 1 रुपये वाले का मूल्य है 3 और 50 पैसे का मूल्य 5 और इसका है 7 मूल्य। अब देखिए इस मूल्य को हम सिक्कों के अनुपात में यानी सिक्कों के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारे सिक्के बराबर सिक्के आकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि 25 पैसे वाले 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 7 में कितने हो गए, 7 चौक 28 सिक्के ये हो जाएंगे। और 50 पैसे वाले 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 5 में हो जाएंगे 10 सिक्के। और 1 रुपये में 1, तो 3 सिक्कों में 3, देखिए 3 हो जाएंगे यहाँ पर सिक्के, 1 रुपये वाले 3 सिक्के। अब ये हमारे टोटल सिक्के आ गए, क्योंकि योग बराबर योग से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए 28 × 38 3 41 हो गया। योग बराबर योग से हम काट रहे हैं, देखिए 41 ही कम 41 और बचेगा हमारा 20 हो गए 205, 41 पंजे 205 यानी कि 15 बार कटा है, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 15। हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है हमारी या 10, तो 10 में गुणा कर देंगे। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी 15 दाम 150, तो 150 हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाएगा 150 रुपये। तो देखिए 150 सिक्के हो गए, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी 150। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा बी। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो कैसे किया जाएगा सॉल्यूशन। यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है, देखिए व्युत्क्रमानुपाती को देखो कैसे लिखा जाता है, x और y ऐसे होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब इन्हें लिखने का तरीका अब जो मैथ के अकॉर्डिंग होगा ऐसे होगा। अब x बराबर 1/y और k कांस्टेंट ले लिया जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हटाकर इसके यहाँ पर k कांस्टेंट रख दिया जाता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है व्युत्क्रमानुपाती में, ये वाला। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। x बराबर दिया है 27, देखिए यहाँ पर हम 27 रखेंगे और बराबर k बटे में y का मान 7 रखेंगे। देखिए तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मालूम हो जाएगी 27 7 189, ये होगा k का मान। अब हमें सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। देखिए x बराबर, फिर वही तरीका लिखेंगे, x बराबर इस बार x का मान निकालना है तो k बटे में y, ये वाले कॉन्सेप्ट में एंट्री भरेंगे। x का मान हमसे पूछा है, k की वैल्यू हमें मालूम हो गई है 189 है और y हमें दिया गया है 21, तो x बराबर हो जाएगा 21 9 189, तो x बराबर हो जाएगा 9 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है x बराबर 9। तो देखिए फ्रेंड आसानी से हमने क्वेश्चन का आंसर तलाश कर दिया है, तो ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 भी देखेंगे। यदि x + y रेशो x - y का रेशो है 3:2, तो इसको ऐसे लिख लेंगे x + y बटे में, यानी कि रेशो को बटे में या अनुपात को ऐसे लिख लेते हैं, x - y बराबर हो गया इनके 3/2 यानी कि 3:2। तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पर पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे क्रॉस मल्टी करेंगे, देखिए 2x और 3x हो गया, इधर गुणा करेंगे और 2 की x में करेंगे 2x, तो 3x में से 2x घटाएंगे 1x रह जाएगा, ये रहा 1x।
अब इसी तरह प्लस माइनस आ जाए तो उनको जोड़ लेते हैं। देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस, क्रॉस मल्टी में -3y और ये प्लस का 2y, तो बराबर हो जाएगा 3 और 2 5y हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 5 लेंगे, y की वैल्यू 1 लेंगे, यानी कि x बराबर 5 और y बराबर 1। यहाँ पर एंट्री भर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके सामने। x की वैल्यू 5 है, 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1, 25 और 1 26, 26 हो जाएगा इसका रेशो। 5 का 25 में से 1 घटाएंगे 24 हो जाएगा। अब इसको छोटा करेंगे, 2 से काटेंगे 13 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, तो रेशो आ जाएगा 13:12, यानी कि 13:12। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 13:12, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से आपको इसका आंसर बताया जाएगा कैसे होता है। देखिए वही तरीका जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से इस क्वेश्चन का भी आंसर कराया जाएगा, बताया जाएगा। देखिए एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां, देखिए टोटल 60 लड़के और लड़कियां हैं, और इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है। देखिए सही अनुपात वही नहीं होता जो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या को डिवाइड नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर देख लेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में देखेंगे, अगर लड़के लड़कियों की संख्या 60 है तो इधर हम लड़के लड़कियों की संख्या का रेशो जोड़कर देखेंगे, जो डिवाइड नहीं करेगा तो वही इनकी संख्या का सही अनुपात नहीं है। देखिए 1 और 6 जोड़ेंगे 7, तो 7 से यह डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 और 6 जोड़ेंगे 7 होता है, तो 7 से ये डिवाइड नहीं होता। जबकि 2 और 3 5 से डिवाइड हो जाता है, 3 और 1 4, 4 से ये डिवाइड हो जाता है 15 बार, 3 और 7 10 से डिवाइड हो जाता है 6 बार। तो लेकिन 1 व 6 के अनुपात में जो लड़के लड़कियों की संख्या को बताया गया है, इससे यह डिवाइड नहीं होता। तो यही लड़के लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। देखो हम 1 व 6 के दोनों के रेशो को जोड़ेंगे 7, 7 से ये डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक मान क्या है। जैसे कि मैंने बताया था, तीसरा अनुपातिक मान बराबर होता है दूसरी संख्या का वर्ग, ऐसे 45 गुणा 45 और बटे में पहली संख्या से भाग कर देते हैं, तो 15 तिये 45 और 45 तिये 135 होता है, और यही हमारा तीसरा अनुपातिक मान है 135। यही क्वेश्चन का आंसर आ गया है 135, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो 4πr² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और दूसरे का भी यही होगा 4πr, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो, 4πr² और 4πr², ये होता है। अब इन दोनों का उसने अनुपात दिया है 49:25। तो देखिए 4π से 4π कट जाता है, आप जानते हो इनका अनुपात दिया है 49:25, 49:25 ये अनुपात दिया है इनका। मीन्स r का स्क्वायर हुआ है यहाँ पर, यानी कि 7 का स्क्वायर है ये, और r का स्क्वायर यानी कि 25 बना है, तो r बराबर होगा 5। तो यानी कि दोनों गोलों की त्रिज्याएं हो जाएगी, इसकी 7 इसकी 5, ये इनकी त्रिज्याएं आ जाएंगी, अर्थात त्रिज्याओं का अनुपात कह सकते हो आप। ये इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 7 और 5। अब हमसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात। देखिए आयतनों का अनुपात होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr का घन,
इसका भी होता है ऐसे ही 4/3 पाई आर का घन, ऐसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पर ये R1 R2 लिख लीजिए, ऐसे R1 रेशो R2, ये हो गया इनका रेशो। तो यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। R1 7 का घन हो जाएगा 343 रेशो 5 का घन हो जाएगा 125, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 343 रेशो 125। तो चेक करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में, ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसी में ही हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला है 343 रेशो 125। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आप हर क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे। अब आप सामने देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 43। तो इस 43 क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड से ही किया जाएगा। देखो, एक आदमी कुछ पेन 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में ABCD में वितरित कर देता है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या बतानी है, कितनी होती है। अब देखिए, जब यहाँ पर रेशो फ्रैक्शन में आ जाता है तो इसको प्रॉपर और सही रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, इनका एलसीएम आ जाएगा, आप देख लीजिए 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या बनता है, देखिए आप 5, 6, 20, 30, 60, 60 बनता है इनका एलसीएम, 60 बनता है। अब देखिए, इस एलसीएम को बारी बारी डिवाइड कर दीजिए। 3 से काटा मैंने 60 को 20 बार, 20 एकम 20, और 4 से 15 बार काटा मैंने, और 5 से 12 पंजे 60, 12 बार, और 6 दाम 60। ये आ गया हमारा प्रॉपर और सही रेशो। अब हमसे पूछा है तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या हमें निकालनी है। पेनों की न्यूनतम संख्या होगी, अब इन सभी को जोड़ लीजिए, 20 + 15 + 12 + 10। तो जोड़िए कितना होता है ये, देखो 2, 5, 2, 7, 7 देख लीजिए किस में आता है, 57 में आता है। चलिए देखिए, 1 और 1 2, 3 2 5, आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 57। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से न्यूनतम पेनों की संख्या का मालूम हो गया है। ऑप्शन डी इज राइट, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए जबरदस्त तरीके से आपके सामने, बहुत आसान तरीका है इसका, चौथे अनुपात का 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात हमें बताना है। देखिए 3:7 समानुपात 15 अनुपात चौथा अनुपात हमसे पूछा है ये। तो बस इजी है, बहुत ही आसान, बाहरी पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा, सिंपल सा। या फिर ऐसा कर लीजिए, देखिए ये पहला वाला, ये इससे कितना 3 का ये कितना गुणा है, 5 गुणा, 3 पंजे 15, तो 7 का 5 गुणा, 7 पंजे 35, तो 35 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर बाह्य पदों की गुणा भीतरी पदों की गुणा करके हल कर लीजिए। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3:7 समानुपात 15 चौथा अनुपात। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाहरी पदों की गुणा भीतरी पदों की गुणा, ऐसे कर सकते हैं। तो चौथा अनुपात हमें मालूम हो जाएगा। देखिए चौथा अनुपात 7 × 15 और बटे में नीचे आ जाएगा 3, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, कोई भी तरीका अपनाएं, बट बेस्ट मेथड अपनाएं और क्वेश्चन को इजी करें। तो क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, क्या बनाता है क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी आयत की लंबाई 4 थी, फिर वह 5 हो गई, यानी कि बढ़ गई, 4 से 5 हो गई। इसी प्रकार चौड़ाई 3 से 2 घट गई, यानी कि पहले चौड़ाई 3 थी, अब 2 रह गई, यानी कि घट गई अब जा, तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम होगा। देखिए आयत की लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। देखिए आरंभ में लंबाई 4 थी, चौड़ाई थी 3 आरंभ में, उसके बाद लंबाई 5 हो गई और चौड़ाई 2 हो गई। तो देखिए यहाँ पर इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आप जानते हो। तो पहले का क्षेत्रफल है 4 × 3 = 12 हो जाएगा,
और अब का क्षेत्रफल है 5 दूनी 10 हो जाएगा अब का क्षेत्रफल। तो उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात रहा, यानी कितने के अनुपात में कमी आई। तो देख लीजिए अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं 12:10, 2 छिक 12, 2 पंजे 10। इस प्रकार उनके क्षेत्रफल में 6:5 के अनुपात में कमी आई। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, ए बराबर दिया है 2, बी बराबर 3 है, तब दी गई कंडीशन में ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ए और बी का मान रख देंगे, क्योंकि ए बराबर 2 दिया है और बी बराबर 3 दिया है, तो यहाँ पर ए बी के मान भरेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए रेशो का चिन्ह लगाएंगे, 5 ए की घात 3, ए की वैल्यू है 2 तो 2 की घात 3 हो जाएगा 8, 8 पंजे 40 माइनस, देखिए ए की घात 2 है यहाँ पर तो 2 का वर्ग धरेंगे यहाँ पर, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 और बी का मान 3 है, 8 3 24, ये हो गया 8 3 24। फिर ये देखेंगे ए का मान 2, बी का है 3, 3 का वर्ग 9, दूनी 18 3 54 माइनस बी है 3 का घन 27, और ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से। देखिए 40 में से 24 घटाएंगे 16 बचता है रेशो, 54 में 27 घटाएंगे 27 बचता है। अब देखिए यहाँ पर ही हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं कटते। तो 27 16 रेशो 27 हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इज राइट, ये वाला आंसर होगा ए 16:27। तो चलिए देख लेते हैं नया क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे इसको आसान किया जाएगा। तो देखिए 9 और 15 का तीसरा अनुपात बताना। तो तीसरा अनुपात मैंने बताया था, दूसरी संख्या का वर्ग लिखेंगे 15 गुणा 15 और बटे में पहली संख्या लिख देंगे 9। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और फिर 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। तो 25 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 25। देख लीजिए ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा ऑप्शन बी। बस फटाफट करते जाइए और मैं तुम्हें महारत कर लीजिए, अपने आप को महारत बना लीजिए इसमें, मैं तुम्हें दमदार बनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49। देखिए बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने इनके सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखिए ए बटे बी बराबर 7/9, यानी कि ए का रेशो 7 दिया है और बी का रेशो 9। इस प्रकार यहाँ पर b बराबर 3 और c बराबर 5। तो दोनों कंडीशन में a के साथ भी b है और c के साथ भी b है, तो b यानी कि 2 बार आया है, b 2 बार आया है, तो b की वैल्यू दोनों जगह समान होनी चाहिए। जैसे b का मान यहाँ पर है 9 और b का मान यहाँ पर है 3, तो b को बराबर कर लीजिए, b 9 है तो यहाँ पर b को 9 कर लीजिए। तो 9 कैसे करेंगे, 3 से गुणा करने के बाद ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए ये, तो b की वैल्यू 9 हो जाएगी दोनों जगह। अब इनको आसानी से a b c के अनुपात में कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, बिल्कुल आसान बन जाता है। a का मान आ गया यहाँ पर रेशो में 7, b का यहाँ से ले लीजिए 9, चाहे यहाँ से ले लीजिए 3 3 9 आएगा, और c का आ जाएगा 3 पंजे 15। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 7:9:15। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी इज राइट, 7:9:15। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 7:9:15, ये रहा। अब हम इसको भी करते हैं बहुत आसान। देखिए यहाँ पर भी ए बी दिया है 7 8, बी सी दिया है 7 9, तो बी यहाँ पर है 8 देखिए और बी यहाँ पर है 7। तो बी को दोनों कंडीशन में बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, ये वाले जो 2 स्टेप है बाद वाले, इनमें 7 की गुणा दोनों के 7 बारी बारी कर दीजिए ऐसे। तो ए बी का रेशो आ जाएगा, देखिए 7 7 49 लिख दीजिए यहाँ पर, और 7 8 56 लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर ये जो 9 है इसकी गुणा कर दीजिए लास्ट वाले में, लास्ट की लास्ट से 9 8 72। तो ये आ गया हमारा ए बी सी का रेशो, 49 56 72 के रेशो में ए बी सी का रेशो बताया गया है।
तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 49, 56, 72। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा बी रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान, मैं बार बार कहता हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। एसएससी सीजीएल सभी तरह का मैथ आपके सामने बिल्कुल आसान किया जाएगा। और ये बुक जो है राहुल तेवतिया सर की बुक, इसके क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन आपके सामने बिल्कुल आसान और सिंपल मेथड से कराया जाएगा। जबकि ये बुक आपके लिए यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल, सीपीओ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। इस बुक के जो क्वेश्चनों की जो सॉल्यूशन वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 50, ए बी का रेशो जो है 5:8 है, बी सी का 11:13 है। तो यहाँ पर बी दोनों के साथ आया है, ए के साथ भी सी के साथ भी, जबकि बी 2 बार आया है। तो बी का दोनों जगह मान इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लेना चाहिए। बी यहाँ पर कितना है 8 और बी यहाँ पर है 11। लेकिन मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई है बहुत ही अच्छी। देखिए इस वाले की 11 की इन दोनों में गुणा कर दीजिए, ऐसे 5 में भी और 8 में भी, तो ए का बी का रेशो आ जाएगा। देखिए 11 पंजे 55 लिख लेंगे, ए बी सी का रेशो 11 पंजे 55, तो ए का रेशो आ गया। और 11 8 88 आ जाएगा बी का। और 13 की गुणा फिर 8 में कर दीजिए, 13 8 104 आ जाएगा इसका सी का। तो देखिए यहाँ पर मैंने ए बी सी का रेशो सिंपल फॉर्म में निकाल लिया है। अब जैसे कि इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से बनेगा। ए का मान है 110, तो यहाँ पर ए का मान दिया है इक्वल टू इक्वल 110, तो 55 दूनी 110 होता है। एक रेशो की वैल्यू हो गई 2, एक रेशो की वैल्यू हो गई 2। तो हमसे पूछा है सी का मान बताइए, सी में गुणा कर दीजिए, सी की वैल्यू हो गई 104 दूनी 208। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो देखिए फ्रेंड, वही तरीका है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके लिए, हर मैथ का क्वेश्चन आसान होगा। तो देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 51 भी देखेंगे। यदि पी क्यू आर 5, 3 और 6 के अनुपात में है, 5, 3 और 6 के, देखिए यहाँ पर हमारा 5 है, इसको यहाँ लिख लीजिए, इसका मान ज्ञात करिए। देखिए ए से लिख लेंगे पी बटे क्यू रेशो आर, क्यू अपॉन आर रेशो आर अपॉन पी। अब देखिए इनकी वैल्यू भर लीजिए। पी की वैल्यू है 5, क्यू की वैल्यू है आपकी 3 और आर की वैल्यू है 6, जबकि यहाँ पी की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5 और आर की वैल्यू हो गई 6 और Q की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3। देखिए मैंने मान भरे हैं। अब यहाँ से मैं इसको आसानी से हल कर लूँगा। देखिए यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, देखिए अब यहाँ से हमें इसका रेशो ज्ञात हो जाएगा। क्या हो गया, 6 पंजे 30 एलसीएम आता है। अब बारी बारी इन्हीं संख्याओं से इस एलसीएम को भाग करेंगे। देखो 3 से काटेंगे 10 बार और 10 की गुणा 5 में करेंगे, 10 पंजे 50, पहला रेशो क्लियर। फिर 6 पंजे 30 और 5 दिए 15, दूसरा रेशो क्लियर हो गया यहाँ पर। और 5 से छंगा बार कटेगा, 5 छंग 23, 6 छंग 36, तीसरा रेशो भी क्लियर हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 50, 15 और 36 का अनुपात हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन आपके सामने आपके लिए बिल्कुल ईजी किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, देखो क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही सरल और सिंपल मेथड से आपके सामने सॉल्यूशन होगा। यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c है तब a b c का रेशो हमें बताना है। देखिए जब इक्वल टू इक्वल आ जाती है संख्याएं तो उनका रेशो दो तरीके से ज्ञात किया जाता है, या तो एलसीएम विधि द्वारा, यानी कि एलसीएम लेकर संख्याओं का एलसीएम लेकर a b c का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर पहली संख्या को छिपाकर शेष संख्याओं के आपस में गुणा करके भी a b c का रेशो ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो यही होता है, पहली संख्या छिपा लीजिए ऐसे, बची हुई संख्या 3 सत्ते 21 ये रह गई, इनकी गुणा कर दीजिए, ए का रेशो आ जाएगा 3 सत्ते 21। फिर बी का
निकालना है तो बी को छिपा लीजिए, 2 सत्ते 14। ऐसे ही सी का निकालना, 3 दूनी 6। तो लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ए बी सी का रेशो आ गया है 21 14 6। ये रहा 21 14 6, ऑप्शन बी इज राइट। 21 14 6 ये रहा। तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू इक्वल ही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, और ये भी इक्वल टू इक्वल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। देखो s प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तीन चारों संख्याओं का योग दिया है, तो योग बराबर योग करेंगे इक्वल टू इक्वल। यहाँ पर दिया है 864 योग, और हमारा रेशो का योग दिया है कितना, इन्हें जोड़ेंगे 9 7 16 6 22 2 24, 24 ते 72, 24 छिके 144, 36 बार कटा है ये, मीन्स एक रेशो की वैल्यू आ गई 36। अब हमसे पूछा है एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू, एस का रेशो 9 है, यू का रेशो है एस का रेशो 2, यू का रेशो है 9 और डब्ल्यू का रेशो है 7। तो इनका जोड़ बताइए, 9 7 16 और 2 18। तो इनका योग निकालना है तो 18 में गुणा करेंगे, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 36 है, तो 18 की कितनी होगी, तो 18 की 36 की गुणा कर दीजिए 18 में, इस 36 की गुणा कर दीजिए। एक रेशो की वैल्यू 36 है तो 18 का मान निकालना है, तो 18 में 36 की गुणा कर दीजिए। 18 छिके 108, 10 18 ते 54 10 64। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, हो गया 648, और यही आंसर होगा 648। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बिल्कुल आसान सॉल्यूशन आपके सामने। तो धाकड़ तरीके से आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यदि x बटे 3 बराबर y बटे 5 बराबर z बटे 9 है, तब x रेशो y रेशो z बराबर बताइए क्या है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि बटे का मान अपना, बटे का मान अपना, बटे का मान अपना है, तो x y z का रेशो 3 5 9 हो जाता है, क्योंकि x के बटे में 3 है तो x का रेशो 3 आ गया, y के बटे में 5 है तो y का रेशो 5 आ गया, z के बटे में 9 है तो z का रेशो 9 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 5 9 के अनुपात में। तो 3 5 9 देख लीजिए, 3 5 9 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 3 5 9 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से होगा। देखो दो संख्याओं का अनुपात, वही तरीका है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से फिनिश। 14 25 के अनुपात में है और उनके बीच का अंतर है 264। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, अंतर बराबर अंतर। तो यहाँ 264 का अंतर है, हमारा अंतर है यहाँ पर 11 का। काट दीजिए, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। देखिए एक रेशो की वैल्यू होगी 24। सबसे छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटी संख्या हमारी 14 है, ये वाली 14 में गुणा कर दीजिए, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28, 5 33, 28 5 33, 336 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 336, ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको कराएंगे जबरदस्त तरीके से, बहुत ही खूंखार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 56, 9 और 36 का तीसरा अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए तीसरा अनुपात होता है दूसरी संख्या का वर्ग 36 गुणा 36 और बटे में पहली संख्या लिखेंगे 9। तो ये हमारा तीसरा समानुपात होता है। अब हम यहाँ से इसको हल करेंगे, 9 चौक 36 और 36 चौका 144। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 144। ऑप्शन सी इज राइट। देख लीजिए सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 को भी देखेंगे, बहुत आसान मेथड से करेंगे। दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात, देखिए पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। ये रहा 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:13 था, और ये अनुपात था 8 वर्ष पहले -8, पहले के लिए माइनस का चिन्ह, -8 दोनों के लिए।
अब देखिए यहाँ पर डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, जो कि बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टी करके अंतर कर दीजिए। 13 पंजे 65, 7 सत्ती 49, 65 में से हमने 49 घटाया, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 5 में से 4 घटाएंगे 1, अंतर आ गया 16 का बराबर। अब देखिए वही इक्वल टू इक्वल कर रहे हैं, एक साइड में रेशो एक साइड में संख्या। अब इधर करेंगे दोनों की आपस में गुणा, 13 8 104 और 8 सत्ती 56। देखिए यहाँ भी अंतर कर लीजिए, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 48। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 48, 16 3 48। एक रेशो की वैल्यू हो गई 3। हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु बताए, ये उनकी वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु में गुणा कर दीजिए 3 की, 3 पंजे 15, उनकी वर्तमान आयु 15 वर्ष और 3 सते 21 वर्ष। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 15 वर्ष और 21 वर्ष। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। 15 और 21 ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, दो संख्या m और n का जोड़ 84 है। देखिए, जब m बड़ा है n से और उनका अंतर है 6, तो उनके बीच का अनुपात बताए। देखिए, जब योग और अंतर आ जाता है, देखिए योग और अंतर आ जाता है, तो इन्हें दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। 84 और 6 90, 84 प्लस 6 90, आधा कर दीजिए, कितना हो गया? 90 का आधा हो गया 45। तो देखिए बड़ा नंबर 45 आ जाता है और छोटा नंबर लाएंगे। देखिए 84 में से 45 घटा देंगे, 39 बचता है। देखिए ये छोटा नंबर आ जाता है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए 84 में से, क्योंकि ये दोनों का जोड़ है, उसमें बड़ा नंबर 45 आ गया, 84 में से 45 घटाएंगे 39 बच जाता है। तो यहाँ पर दोनों का रेशो हमें मालूम हो जाएगा। देखिए 5 से 3 से काट दीजिए, 3 से काटा मैंने 15 बार, 3 से इसको 13 बार, 3 एकम 3, 3 3 9, ऐसे। तो 15:13 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 15:13। ऑप्शन डी इज राइट। तो ये फ्रेंड बहुत अच्छा तरीका है, बट आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए ये वाला मेथड भी कर सकते हैं आप, जैसे m और n का जोड़, m प्लस n का जोड़ दिया है 84 और m माइनस n, m में से n घटाएंगे क्योंकि m बड़ा है n से, तो इनका अंतर आ गया 6। अब देखिए n से n कट गया प्लस माइनस, तो 2m बराबर हो गया 90। अब 90 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, m का मान 45। अब देखो यहाँ पर दोनों का जोड़ 84 है, तो दोनों का अंतर हो गया 39। ये आ गया हमारा n। तो m अनुपात n पूछा है, तो 45:13। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 45:39, 39 आएगा ये। अब इसको कटिंग कर दीजिए, ये हो गया हमारा 3 से घटेगा 15 बार, 3 से घटेगा ये 13 बार। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 15:13। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात है 4:5। देखिए 4 और 5 ए व बी की आय का अनुपात है, और उनके खर्च का, ये तो होगा आय का, और इधर हो गया उनके खर्च का। चलिए खर्च का अनुपात देखते हैं, 2:3। अब देखिए प्रत्येक ने 7200 और 6000 रुपये बचाए हैं, तो यहाँ पर 7200 और 6000 रुपये लिखेंगे। अब देखिए वही तरीका आ गया, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे डबल बार। देखिए 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, अंतर 2 आ गया बराबर। यही तरीका 2 6 12 और 12000 हो गए ये, और 3 दूनी 6, 12000 तो ये हो गए, और 2 0 तो ये लगाई मैंने, और 3 दूनी 6 और 3 सते 21,600। अंतर करेंगे इनका 0 0, 6 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9600। तो 9600 मैंने यहाँ पर लिखा, दोनों का अंतर लिया मैंने, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 4800। एक रेशो की वैल्यू हो गई 4800। अब हमसे पूछा है ए का मान बताए,
तो ए का मान है यहाँ पर 4, तो ए का मान निकालने के लिए 4 में 4800 की गुणा कर देंगे। 2 0 ये लगी, 4 8 32, 3 4 चौक 16, 3 19। देखिए 19,200 आ गया ए का मान। 19,200 ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा ए का मान 19,200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। दो संख्याओं का अनुपात 7:4 दिया है। यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है। देखिए अंतर वाला कंसेप्ट लग रहा है, बट वर्गों का अंतर है 297। तो हम भी अपने वर्गों का अंतर करेंगे। 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, और दोनों के वर्गों का अंतर हो गया 9 में से 6 घटाएंगे 3, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, 33 हो गया हमारे वर्गों का अंतर। देखिए 3 नम 27, 3 नम 27, 9 बार काटा इसने, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, क्योंकि जब वर्गों के अंतर को वर्गों के अंतर से भाग देते हैं तो वर्गमूल निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये जो 3 आया, ये एक रेशो की वैल्यू आया है। अब पूछा है दोनों संख्याओं का जोड़ बताए, जोड़ यानी कि योग। अब देखिए जोड़ हो गया 7 और 4 11। अब एक रेशो की वैल्यू हो गई हमारी 3, तो 11 की कितनी होगी, 11 में गुणा कर दीजिए 3 की, 11 3 33। तो देखिए दोनों संख्याओं का जोड़ आ गया है 33। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन के साथ देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।